हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y व्हिच इज पैरेलल टू लाइन दिस। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है जो कि एक लाइन के पैरेलल दे रखी है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना उन दोनों के स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्लोप उन दोनों के इक्वल होते हैं। ठीक है, स्लोप उन दोनों के इक्वल होते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो दे रखी है y इक्वल्स टू रूट 3x - 2। ठीक है, अब आगे देखना, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व मेरे पास गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है जिस पॉइंट पर वो लाए करेगा। तो मैं लेट करता हूँ एक पॉइंट, लेट पॉइंट x1 y1 लाई ऑन कर्व करता है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है पैरेलल टू लाइन 4x - 2y + 5 इक्वल्स टू 0। सो इट्स स्लोप स्लोप्स आर इक्वल। उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अब दोनों में से किसी भी एक का स्लोप निकाल दो। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, आप एक इक्वेशन याद करो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये क्लास 11th में भी थी आपके, क्लास 10th में भी थी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को इस रूप में बदल दूं, कैसे बदलूंगा? देखो, -2y को पहले यहीं छोड़ो। ठीक है, छोड़ दिया। 4x को उठा के उधर भेज दो, तो नेगेटिव का 4x हो गया। मैंने 2y को यहीं छोड़ा, 4x को उठा के दे रहा हूँ, नेगेटिव 4x हो गया, और ये इसको भेजा -5 हो गया। अब मैं -2 को y को नीचे भेजता हूँ, इसके भी नीचे जाएगा ये, और इसके भी नीचे जाएगा ये। अब देखो क्या होगा, y इक्वल्स टू 2x, 2 टाइम कट गया ये, और प्लस का 5/2। अब देखो ये इक्वेशन क्या लग रही है, सिमिलर टू y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस y इक्वल्स टू mx प्लस सी में ये जो आपका m है ना, m, ये क्या है, आपका स्लोप है। देखो ये इससे मैच कर रहा है, mx मतलब 2x। तो यहाँ जो आपका स्लोप निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया, 2। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन जो निकल के आया है वो कितना आया है आपके पास, 2। ठीक है, अब आ जाओ कर्व वाली इक्वेशन पर। इक्वेशन ऑफ कर्व देखो क्या है, y इक्वल्स टू रूट 3x - 2। अब इसका आप डिफरेंशिएट करो। रूट एक्स का आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है। अंदर जो वैल्यू है उसका 3 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो 3/2 रूट 3x - 2। अब मैं बात कर रहा हूँ स्लोप एट पॉइंट x1 y1 पर निकालने के लिए। तो मेरा जो dy/dx होगा, देखना वो क्या निकलेगा, 3/2 रूट 3, एक सेकेंड, हाँ, 3x1 - 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्वेशन है कर्व की, वो पैरेलल है लाइन के लिए, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये लिखा हुआ है कर्व पैरेलल टू लाइन। सो उन दोनों के स्लोप, इसका जो 2 आया है वो इसके 3/2 रूट 3x - 1 इसके इक्वल होगा। उससे क्या होगा, 3 × 2 = 4 हो जाएगा ये, और ये सबको आप एक साइड कर दो आप, या इसको इधर भेज दो, रूट अलग कर दो। तो रूट की वैल्यू देखो, 3x1 - 2 इधर भेज दी मैंने, इस रूट वाले वैल्यू को इधर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। 3/2 = 4। ये चीज समझ में आई क्या? देखो ये यहाँ चला गया, और ये 2 × 2 = 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। देखना इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, एक मिनट। रूट 3x, बोथ साइड स्क्वायर करो। स्क्वायर होगा तो इस पे से तो हट जाएगा, और इस पे लगेगा, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। ठीक है, 2 को वहां भेज दो, एलसीएम कितना हो गया, 32 में 8 ऐड करेंगे, 32 के अंदर 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 40, और 41/16। क्लियर है, 3 को नीचे भेज दो।
x1 का वैल्यू कितना हो गया 41/48। ये बताओ समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल है। 2 को पहले इधर लेके आया, एलसीएम लिया है, 16 टू 32 हो गया। 32 में 8 ऐड किए तो 40 और 1 करा तो 41/16 और 3 को नीचे 48 x1 के। अब इसको आप पुट कर दो, आप वापस पुट इन y1 इक्वल्स टू √3x1 - 2। भाई अपन y1 की वैल्यू तो निकालेंगे। y1 का वैल्यू हो गया √3। x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? x1 का वैल्यू ये रहा 41/48 - 2 रूट में चल रहा है ये। 3 से इसको फिर से आप कट कर दो, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18। फिर एलसीएम ले लो, 41 - 16 अब 41 में से 32 को लेस करो, 4 से कैरी देंगे 11, कितना बचेगा 2 8 9। ठीक है, 4 से देंगे कितना हो जाएगा 3 0। ठीक है, कितना हो गया 9/16। तो y1 का वैल्यू क्या हो गया +-3/4 आ गया। कितना आ गया है +-3/4। 3 का 9 का करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो 4। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब मेरे पास देखना दो पॉइंट्स के वैल्यूज आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? दो पॉइंट्स के वैल्यूज आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन। देखो x1 का वैल्यू है 41/48 और y1 का वैल्यू है प्लस माइनस में 9 का तो 3 और इसका 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आपको पॉइंट्स आ चुके हैं, आपको क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, और फिर एट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बनाना है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे सबसे पहले एट 41/48। ठीक है, और एंड बनाएंगे अपन पॉजिटिव का 3/4। एक बार ये वाली वैल्यू लेनी है, एक बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, बनाओ 41/48 3/4। अब जो आपका स्लोप था वो था क्या? पीछे चलो, स्लोप 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 कहाँ गया? ओके, दिस वन, ये रहा आपका स्लोप 3/2। और 3/2 रूट में 3x - 2। 3/2 3x - 2 ठीक है, अब आप इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, ये x की और ये y की। तो x की वैल्यू पुट होगी, y है नहीं, 3/2 √3 × x1 का वैल्यू, x का वैल्यू है 41/48 और ये -2। 3 से कट करेंगे इसको कितने टाइम? 3 1 सा 3 6 सा 18। 41 - 32/16। 41 में से 32 गया, कितना बचेगा आपके पास? अभी बताया था 9/16। कितना आ गया 3/2 और इसको ओपन करेंगे तो 3/4। ठीक है, 2 से 4 चला गया 2 टाइम। कितना बचा आपके पास? 3 में इसके 1 मान लो और ये से कैंसिल आउट हो गया, 3/2 मान लो। 3/1 मल्टीप्लाई 2 इस 2 पर 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, केवल कितना बच गया आपके पास? 2 बच गया। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ चुका है? स्लोप की कंडीशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है आपके पास? स्लोप की कंडीशन आ चुकी है। अब इस स्लोप की कंडीशन को किसमें पुट करेंगे अपन? इक्वेशन में। आ जाओ, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं ये। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 41/48 कॉमा 3/4। ठीक है, स्लोप कितना आया? 2 आया। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? y - y1 की वैल्यू है 3/4 ये रही, इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 और फिर है x - x1 की वैल्यू है ये रही 41/48। क्या करें? एलसीएम ले लो, 4y - 3। 4 इससे मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में 4, 48
एक्स माइनस 41/48। टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, 24 हो गया। ठीक है, फोर सिक्स ज़ा, 24 हो गया। सिक्स को ऊपर भेज दो तो देखो, सिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स फोर ज़ा 24, वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 48x माइनस 41। ओके, एक्स को एक तरफ कर दें तो 48x को यहीं रखते हैं हम, 24 को उठा के लाओ इधर, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 24 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 24y। ध्यान रखना 48x है ये आपके पास, कितना है ये 48x है, ये उठ के इधर आया -24y। और माइनस का 41 है मेरे पास यहाँ पर, देखना कितना है मेरे पास, माइनस का 41 है, 18 उठ के आएगा तो पॉजिटिव का 18 हो जाएगा। समझ में आया, ये पॉजिटिव का रहेगा, ये नेगेटिव का रहेगा आपके पास। 41 में से 18 जाएगा, 11 इधर चल देंगे, 8 9 10, 3 हो गया ये, और ये 3 में से बन गया ये 223, 20 30 40 41 23। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहां तक सभी को? ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बोल रहा है ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इसी पॉइंट पर मैं नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख देता हूँ, बिल्कुल आसान है, हैंड टू हैंड। क्या होगा देखना, सबसे पहले अपन यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एट किस पॉइंट पर, यही वाले पॉइंट पर, 41/48 और 3/4, इसी पॉइंट पर पहले स्लोप निकाल लेते हैं। आपको पता है ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 पिछला वाला स्लोप कितना था 2, तो -1/2 हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 41/48 और 3/4। थोड़ा सा कंजस्टेड है क्योंकि लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू वही 3/4, ये वैल्यू -1/2 हो जाएगी स्लोप की, बस इतना सा चेंज होगा, और x माइनस x1 की वैल्यू 41/48। ठीक है, एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा बताओ, 4y माइनस 3/4 इक्वल्स टू, यहाँ देखो -1/2, 48x माइनस 41/48। ठीक है, 2 से 4 चला गया 2 टाइम, और इस 2 से 48 चला गया, 2 2 जा 2 4 जा 24 टाइम। इसको इधर भेज दो, 24 को इधर भेजा मैंने, 4y माइनस 3, और ये नेगेटिव का 48x और ये पॉजिटिव का 41। इसको सॉल्व करो, 24 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, 96 y माइनस कितना हो जाएगा 72, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7 इक्वल्स टू -48x प्लस 41। सबको इधर लेके आ जाओ, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, 48x उठ के आ गया इधर, प्लस 96y आ गया, और ये उठ के आएगा तो नेगेटिव में दोनों को ऐड करना है, 41 को और इसको, 2 और 1 3, 7 और 4 कितना हो गया आपके पास 11 इक्वल्स टू 0, 70 40 110 और 113। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाले पॉइंट में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, किस पॉइंट पर, 41/48 माइनस 3/4 पर, है ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, एक सेकेंड, 41/48 स्लोप एट 41/48 कॉमा -3/4, 8 -3/4। ठीक है, तो भाई स्लोप की इक्वेशन क्या थी, वापस बैक चलो, बैक चलो, बैक चलो, अरे यार स्लोप निकालने में टाइम तो ज्यादा आ रहा है। तो dy/dx की वैल्यू है 3/2, एक सेकेंड, 3/2 3x - 2। एक स्लाइड और बनानी पड़ेगी, इसमें आएगा नहीं है सिस्टम। ओके, चलो इस पॉइंट पर है, सबसे पहले स्लोप में बनाते हैं, dy/dx 41/48 और माइनस 3/4। देखो 3x का वैल्यू कितना है 41/48,
ओके, 3 × 41/48, ओके। 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3 × 6 अपॉन 16। इसको वैसे अपन फालतू ही सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, वाई की तो चेंज हुई, तो स्लोप में तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। फालतू टाइम लगा दिया। वही वैल्यू बनेगी वापस से, है ना। इसे ऐसे तक बनाने का, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 41/48 -3/4 इज 2। बनाओ आप इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस, है ना। तो जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई थी, सेम टू सेम ये इक्वेशन बनानी है अपन को, समझ गए। आ जाओ, बस y माइनस, जहां y1 की वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू +3 थी, इस बार मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था आपके पास, इस बार कितना आएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि y माइनस y1 हो रहा था, माइनस भी आएगा यहाँ पे, फिर ये माइनस की वैल्यू तो ये प्लस हो गई। फिर आएगा स्लोप यानी 2, फिर आएगा x माइनस x1 की वैल्यू। सबसे पहले एलसीएम, 4y+3/4 = 2, 48x माइनस 41/48। देखो, 4 1 = 4, 2 = 8, 2 6 = 12, 6 इधर आ गया, 6 4 = 24y, 6 3 = 18, 48x माइनस 41। इसको हटा देते हैं अब अपन, इसकी जरूरत नहीं है। 48 को यहीं रख लेते हैं, 24 को इधर लेके आते हैं, माइनस का 24y, है ना, माइनस 41 यहाँ पर है, 18 को उठा के लाओ, माइनस का 18, ऐड करो, 819,415। This is required equation of tangent at 41/48 और -3/4। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। आ जाओ, लास्ट है आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 41/48 -3/4। सेम है, इसकी जो स्लोप होगी वो -1/2 हो जाएगी, -1, और अपॉन में जो पिछली वाली स्लोप थी वो लिख दी मैंने, ठीक है। ओके, अब देखो, वही इक्वेशन, y माइनस y1 की वैल्यू, तो माइनस, फिर माइनस, तो प्लस का 3/4, फिर आएगा स्लोप x माइनस x1 का वैल्यू 41/18। एलसीएम ले लो, 4y+3/4, 48x माइनस 41/48। 2 से 4 चला गया 2 टाइम, फिर 2 से 48 चला गया, 2 2 जा 2 4 जा, इधर भेजो इसको 24 को, 4y+3 -48x और फिर पॉजिटिव का 41, कितना हो जाएगा 96, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 जा 6 7। 48x है यार ये, है ना, इसको उठा के इधर भेजो, 48x इधर आ गया, और ये वैल्यू किसके अंदर है आपके पास, नेगेटिव में है क्या, हाँ, पॉजिटिव में 96y, और प्लस में 72 पहले से है आपके पास, नेगेटिव में 41 और आ जाएगा, तो 48x प्लस 96y, 72 में से 41 को लेस करो, 2 में से बन गया, और ये 31। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 15, सारी इक्वेशंस एक बार लाइन से आप लिख लेना, ठीक है।